छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के बयान को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। 4.5 साल तक उनकी हर एक बयानों पर लगातार सुर्खियां बटोरी गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के एक बयान सोनिया गांधी से मिलने के बाद और चर्चा का विषय बन चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी है। कौशिक जी, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जो चेहरा होगा 2023 में कांग्रेस की ओर से वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का होगा। क्या लगता है, हाईकमान का फैसला आ गया, जो फैसला का इंतजार कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री, इस कारण यह जो बयान देखने मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, टीएस बाबा क्या बोली है तो अलग बात है, उनसे ये पूछनी चाहिए कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, और भूपेश बघेल के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? क्योंकि समय समय पर उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि आगे निर्णय लिया जाएगा, अभी मन नहीं बना है, और इस प्रकार के जो बयान आते रहते हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि 2.5 साल वाली बात अंततः मुझे ऐसा लगता है कि थक गए, हार गए, या मन को अपना मना लिए, और मनाने के बाद में ये 2.5 साल का जो सर्कस कर चलते रहा कि एक का दिल्ली जाना, दिल्ली से आना, और एक का दिल्ली जाना और दिल्ली से आना, तो क्या इनकी बात होती हुई मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन कितने मन से वो कह रहे हैं ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में देखना है कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से कोलाहल मचा हुआ है, सभी नेताओं को दिल्ली जाना, दिल्ली से आना, और उसके बाद में जो विधायकों का भी मदमस्त होकर के जो बोल बिगड़े हुए हैं, तो ये अंततः कांग्रेस पराजित होगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। चाहे ये एक होकर के लड़े या अलग होकर के लड़े, सरकार भाजपा की बनेगी। नवंबर में चुनाव की प्रतीक्षा जनता कर रही है। लेकिन आपने कहा कि सिंहदेव का दिल्ली जाना और दिल्ली से आना, फिर ये कहना कि हाईकमान के ऊपर है फैसला। इस बार गए थे लेकिन हाईकमान का फैसला तो नहीं आया, लेकिन उन्हें साफ तौर पर यह कह दिया कि अब की बार है वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे क्या राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस को फायदा होगा कि बीजेपी को? किस तरह देखते हैं इस बयान को लेकर के? देखिए, उसके बयान से फायदे नुकसान की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी के बयान के आधार पर चुनाव, अगर चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहे तो भारतीय जनता पार्टी किसी के चेहरा मुख्यमंत्री कौन रहे इसकी चिंता कांग्रेस में कांग्रेस वाले करें, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, और जिस प्रकार के उन्होंने काटा बोया है और जिस प्रकार से मुकरने का काम किया है, अपने घोषणा पत्र को भी नज़रअंदाज किया है, छत्तीसगढ़ की जनता नवंबर के राह देख रही है, और ये सरकार हारेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के विश्वास को तोड़ने का काम इस सरकार के मुखिया ने किया है, इस सरकार के लोगों ने किया है। एक आखिरी सवाल है, लगातार बीजेपी और शराबबंदी को लेकर सरकार पर तंज कसते रहे, सरकार को घेरती रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात में एक महिला पूछती है, काका सबसे बड़ा टॉनिक लग कब बंद करा था? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि लोग पीना बंद कर दे तो शराब भी बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है, सरकार अब शराबबंदी की ओर मूड में है? क्योंकि एक तरफ जो समिति है वो कई प्रदेशों का दौरा करती है, लेकिन जवाब इस तरह से आते हैं, तो क्या लगता है कि शराबबंदी जनता को मिल पाएगी इस बार? जिनकी जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो केवल चुनाव जीतने तक था। चुनाव जीतने के बाद में वादा खिलाफी में सरकार उतर गई। मुख्यमंत्री का जो बयान 2 दिन से चल रहा है, इस बयान से स्पष्ट है कि वो शराब बंद करना नहीं चाहते, और महिलाओं को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम किया है। यदि आपने वादा किया है तो वादा हमको निभानी चाहिए, और यदि वादा आप नहीं निभा रहे, इसका मतलब है कि आप वादा खिलाफी किए हैं, और जनता का विश्वास अब इस सरकार से मोह भंग हो गई है। जनता का विश्वास इस सरकार ने, जनता ने इस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, तो आज विश्वास टूटा है, और इसके कारण मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता इसको करारी जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टी सिंहदेव के बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में चाहे सिंहदेव के बयान हो या फिर कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ में इस बार 2023 में कमल खिलने वाली है। और उन्होंने शराबबंदी पर दिए बयान को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का अब इस सरकार से भरोसा उठ रहा है, इनके वादे खोखले नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2023 में बीजेपी की जीत होगी। मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश के साथ टीके वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।